तो हम विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन के लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी जहां हम प्रथम भाव के बारे में विचार कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका 2 नंबर राशि के साथ यानी आपके लगन में ही प्रथम भाव में केतु बैठा हो, तो केतु का वास्तव में आपके लिए किस प्रकार का परिणाम हो सकता है। सबसे पहले तो अगर केतु यहाँ बैठे हैं तो वो आपको आपसे खुद से ही डिटैच करने का काम करेंगे। इसलिए आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपने जो गुण हैं वास्तव में, क्योंकि आप शुक्र से शासित होते हैं, तो शुक्र वाली सारी की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। तो वो क्वालिटीज़ से आपको यहाँ केतु कहीं न कहीं डिटैच करने का काम कर रहे हैं। तो आप वास्तव में खुद को या स्वयं को अनुभव ही नहीं कर सकेंगे कि वास्तव में आप किस तरीके के पर्सन हैं, किस तरीके के इंसान हैं। और आपको खुद को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहेगा। इसी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आप हमेशा डाउट में रहेंगे। तो आप जिस भी प्रकार के पर्सन हैं, आपको जो-जो भी लग रहा है उसका बिल्कुल उल्टा सोचें हमेशा, केतु के यहाँ बैठने की वजह से। जैसे हो सकता है कि केतु यहाँ बैठे हैं तो आपके मन में इस तरीके के विचार आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हैं, या आपके अंदर जो अन्य गुण है जैसे कि पैसा वगैरह को लेके या किसी भी रिलेशन वगैरह को लेके आपको बिल्कुल यहाँ उल्टा सोचना पड़ेगा कुछ-कुछ केसेज़ में। स्पेशली इंडिविजुअली तो आपको सोचना ही पड़ेगा, तब जाकर आप सही प्रकार से आगे बढ़ पाएँगे। तो यहाँ क्योंकि केतु आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं और केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से हमेशा आप सही और गलत का अनुमान नहीं लगा सकेंगे। मोस्टली आप उस दिशा में फ़ॉलो करेंगे चीज़ों को जहाँ वो गलत होंगी, या आप ऐसे निर्णय लेंगे जो आपके गलत होंगे। इसलिए हमेशा आपको किसी न किसी की सलाह की या किसी न किसी के सपोर्ट की आवश्यकता ज़रूर ही पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ जो डिस्पोज़िटर हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र के घर में केतु बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए वो आपको शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज से कहीं ना कहीं डिटेच करने का भी काम करेंगे। और जो भी ग्रह आपका केतु के साथ बैठा हुआ होगा उसकी क्वालिटीज को भी केतु सोखने का काम करेंगे, क्योंकि केतु एक प्यास की भांति है। बिल्कुल, केतु कहीं ना कहीं इस हाउस के गुण और जो भी प्लेनेट साथ होगा उसके गुणों को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से ही फिर उन सभी जो क्वालिटीज हैं उनकी आपके अंदर कमी उत्पन्न हो जाएगी, या आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि आपके अंदर वो सब कमियां हैं। इसलिए केतु अगर यहाँ बैठे हैं तो हमेशा खुद को अनुभव करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और वास्तव में आप क्या हैं, खुद किस तरीके के इंसान हैं, किस तरीके के आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उनको आप जानने की कोशिश ज़रूर करें यहाँ पे। लेकिन आप खुद के लिए खुद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हैं। केतु अगर लगन में है तो आपके रिश्ते भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस केस में, क्योंकि केतु है वो वैराग्य का कारक है। वैराग्य का कारक होने की वजह से हमेशा आपके रिश्तों में डिस्टर्बेंस आएगा, भले ही आपके अपने जीवन साथी से रिश्ते हों, भले ही अपने पारिवारिक रिश्ते हों, या अन्य जो भी आपके लोग कांटेक्ट में उनके साथ जिस भी तरीके के आपके रिश्ते हैं। केतु के यहाँ होते हुए सबसे पहले वो अब आपको, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज से वो आपको डिटेच कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्र को जरूर देखना पड़ेगा आपके चार्ट में। क्या शुक्र का संबंध यहाँ केतु से तो नहीं है? स्पेशली जब भी केतु के साथ अगर शुक्र की युति होगी उस केस में आपको देखना पड़ेगा। और जो भी ग्रह केतु के साथ वक्री होकर बैठा हो उसका प्रभाव अलग होगा, और जो भी ग्रह सामान्य स्थिति में केतु के साथ बैठे उसका प्रभाव अलग होगा। नॉर्मली ये देखा जाता है कि राहु या केतु दोनों ही ग्रहों के साथ अगर कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठता है तो ये ग्रह उस प्लेनेट पे ज्यादा हावी होते हैं। लेकिन अगर कोई सामान्य स्थिति में बैठता है तो वो इस हाउस में किस तरीके से है, कंफर्टेबल है या नहीं है, अपने मित्र के घर में बैठा है या नहीं, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे सपोज कर लीजिए आप किसी का भी शुक्र सामान्य स्थिति में बैठा है और वक्री नहीं है, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र वास्तव में कितना ज्यादा बली है या वो कितना ज्यादा क्लोज है केतु के। तो आपका फिर जो आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन या जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो होगा ही होगा, लेकिन फिर कुछ हद तक आप शुक्र से रिलेटेड जो आपको परिणाम मिलने हैं, या शुक्र से रिलेटेड जो भी आप भौतिक जीवन में प्रोग्रेस वगैरह करेंगे या आप भौतिक लाइफ को एंजॉय करेंगे, वो भी आप कुछ हद तक कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, ज़्यादातर आपके निर्णय आपके रिलेशनशिप को लेकर गलत होने के चांसेस हैं। ज़्यादातर आपके आर्थिक मामलों में भी जो आप निर्णय लेते हैं, उनके भी आपके गलत होने के चांसेस हैं, और खुद को लेकर कभी भी डाउट ना करें। फिर अगर मान लीजिए किसी का शुक्र अगर वक्री होके बैठा हो, वक्री होने के केस में फिर आपको केतु सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। वक्री होने के केस में ये होगा कि आपकी लाइफ को केतु स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे, और केतु यहाँ शुक्र पर फिर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इसी तरीके से अगर केतु के साथ वक्री शुक्र बैठे हो, तो क्योंकि केतु भी आपके 12th हाउस की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु भी आपके 12th हाउस में जा रहे हैं और शुक्र भी आपके 12th हाउस में जा रहे हैं।
तो आपको वैराग्य या वैराग्य जैसी जो कंडीशन है वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्य ग्रहों का भी काफ़ी बड़ा रोल है। कोई भी ग्रह अगर यहाँ दृष्टि डालेगा आपके लगन पर, उस ग्रह की क्वालिटीज़ या उस ग्रह के प्रभाव को आपको ज़रूर ही चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ केतु का जो प्रभाव है वही सबसे ज़्यादा रहेगा। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह के साथ अगर बैठा है तो उस ग्रह का प्रभाव उस ग्रह पर सबसे ज़्यादा रहता है। और राहु और केतु तो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्लैनेट हैं, यानी जब भी ये रिजल्ट देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्थितियां होती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से ये परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा इस प्रकार की स्थिति में आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए आपका कोई भी प्लैनेट जो किसी अन्य भाव का भी स्वामी है वो अगर केतु के साथ बैठेगा, तो आपको उस हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, या काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उस हाउस से रिलेटेड आपके रिश्ते और उस हाउस से रिलेटेड आपके जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस हैं। यहाँ अब मान लीजिए जैसे कि बुध की प्लेसमेंट है केतु के साथ। बुध की अगर प्लेसमेंट होगी तो जातक को अपने आप को कहीं न कहीं कम्युनिकेशन के मामले में ये देखेगा जातक कि वो उतना ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा अच्छे से, या उसको ज़्यादा अब मेहनत करनी है। अगर आप उस केस में अगर यहाँ केतु को फ़ॉलो करते हैं या केतु से संबंधित किसी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, वो ज़रूर आपके लिए आसान होगा। जैसे कि आपने कोई ऐसा फ़ील्ड चुना है काम करने के लिए जो स्पिरिचुअलिटी वगैरह से संबंधित है। अगर यहाँ पे लेकिन बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो तो बृहस्पति और केतु का जो डोमेन है वो एक जैसा सा है, या थोड़ा मिलता जुलता सा है, इसलिए फिर आपको बृहस्पति या केतु दोनों पर ही अच्छे से फोकस करना चाहिए। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री होके बैठे हो, उस केस में फिर आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, वो कभी कभी आपके उतना ज्यादा काम नहीं आएगी। हालांकि दूसरों को तो आप बहुत अच्छी सलाह दे देंगे, लेकिन खुद के लिए आप उस ज्ञान का या उस कहीं ना कहीं क्वालिटी का उतना ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो बृहस्पति भी अगर वक्री होके केतु के साथ बैठे हैं, उस केस में केतु सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे बृहस्पति पर। लेकिन इनका क्योंकि जो इनकी कारकत्व है या इनका जो डोमेन है, वो थोड़ा मिलता-जुलता सा है, इसलिए आपको केतु और बृहस्पति से रिलेटेड फ़ील्ड में काम करना आसान ज़रूर रहेगा। इसके साथ ही मान लीजिए अब मंगल जैसा ग्रह अगर यहाँ बैठ जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बन जाएगी, और अगर मंगल वक्री होके बैठे हो, तब और भी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति होगी। इसके साथ-साथ अगर जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह बैठेगा, तो भी आपको मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहना पड़ेगा, और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक ग्रह पर विचार करना चाहिए। अब केतु की एक विशेषता सबसे पहले तो यही है कि वो जिस भी भाव में होंगे, उस भाव की एनर्जी को सबसे ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेंगे, और कोई भी ग्रह जब इनके साथ वक्री होके बैठ जाता है, तो उस ग्रह की एनर्जी को ये सबसे ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए ग्रह की तुलना में। इसलिए अगर आपका कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है, वो जिन-जिन आपके चार्ट में भावों का स्वामी है, उन भावों को देखिए, और उन भाव से रिलेटेड जो आपको डिसीजन लेने लाइफ में, उन डिसीजंस को देखिएगा, और हमेशा आपको कोई ना कोई किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत अवश्य पड़ेगी। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी डायरेक्टली आपके लगन पर है, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में बैठे हैं। लेकिन देखिए, राहु और केतु दोनों के बीच में ही 180 डिग्री का जो कोण बना हुआ है, या 180 डिग्री का जो इनके बीच में कहीं ना कहीं एंगल है, उसकी वजह से इनकी एनर्जी है वो एकदम बैलेंस में काम करती है हमेशा। अब सबसे ज्यादा प्रभाव तभी पड़ेगा जब इनके साथ कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ होगा। तो ये अब राहु का जो इम्पैक्ट है आपके लगन पर, राहु का इम्पैक्ट हालांकि जरूर पड़ेगा आपके लगन पर, लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह उससे उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होगा जितना कि वो केतु से होगा। तो आपको ये सब समझना जरूरी है, क्योंकि केतु यहाँ ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे साथ बैठे हुए ग्रह को। इसके साथ-साथ आपका जो राहु का दृष्टि आपके लगन पर पड़ रहा है, राहु आपको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन देने का काम कर रहे हैं, और पब्लिक का हाउस है आपका 7वां घर। 7वां घर पब्लिक का हाउस होने की वजह से कहीं न कहीं आप पब्लिक की नज़रों में अलग तरीके से दिखते हैं, और आप खुद को जब भी रियलाइज़ करते हैं या खुद को जब भी ढूँढते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, तो आप खुद को अलग तरीके से जज करते हैं, और इसीलिए आपका सामने वाला पर्सन या आपका पार्टनर जैसे आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है। तो इससे आपके रिश्ते, आपके मैरिड लाइफ और आपके अन्य कार्यों जैसे आपके प्रोफेशन वगैरह पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन किसी जातक को अगर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो होना है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना है, उन जातकों के लिए फिर भी यहाँ केतु अच्छा रहेगा, और फिर अगर शुक्र केतु के साथ हो वक्री होके, तो और ज़्यादा आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं।